गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम वर्ग थर्ड का विषय हिंदी के पार्ट 3 को रिवीजन करेंगे। शीर्षक का नाम है बंटू और पेड़। लेखक है दिव्या राकेश शर्मा। इस कहानी का क्या मेन बात है? एक माँ है और आज्ञाकारी पुत्र की कहानी। इस कहानी में बंटू नाम के एक बच्चे को नहीं पता है कि पेंसिल और पेपर बनाने में पेड़ को काटा जाता है। वह पेंसिल और पेपर खराब करता रहता है, लेकिन जब उसकी माँ समझाती है तो वह समझ जाता है। आइए पढ़कर जाने कैसे। बंटू एक 6 साल का बच्चा है। वह बहुत ही प्यारा और आज्ञाकारी बच्चा है। बंटू को पेंसिल का बहुत शौक है। वह हमेशा नई नई पेंसिल की तरफ आकर्षित होता रहता है, पर वह कभी संभालना नहीं चाहता और नई पेंसिल के लिए पुरानी पेंसिल को जल्दी जल्दी छीलकर खत्म कर देता है। आज फिर बंटू अपने पेंसिल को छीलकर नुकीली करने लगा है, जो पहले से ही नुकीली थी और लिखने योग्य थी। यह देखकर बंटू की माँ को बहुत गुस्सा आया और वह बंटू को कहती है, बंटू यह बहुत गलत बात है बेटा, तुम हमेशा पेंसिल को बिना कारण ही छीलते रहते हो, जबकि उसका नोक बिल्कुल सही होता है। ओह मम्मी, देखिए इसकी नोक बहुत मोटी हो गई है, इससे मेरी लिखावट अच्छी नहीं आती, बंटू ने माँ से कहा। पर बेटा यह तो बिल्कुल सही है, और देखो अगर तुम इस तरह पेंसिल बर्बाद करोगे तो न जाने कितने पेड़ काटने होंगे, माँ ने समझाते हुए कहा। पर मम्मा पेंसिल तो लकड़ी से बनती है ना? बंटू ने आश्चर्य से पूछा। हाँ बेटा, पेंसिल लकड़ी से बनती है और लकड़ी पेड़ से आती है। चलो मैं दिखाती हूँ। इतना कहकर बंटू की माँ बंटू को खिड़की के नज़दीक ले गई। बंटू, आंगन में लगे उस पेड़ को देखो। तुम्हें उसके साथ खेलना अच्छा लगता है? उसकी शाखाओं पर झूलना और उसके फूलों को इकट्ठा करना अच्छा लगता है? माँ ने बंटू से पूछा। बंटू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मम्मी, मुझे इसके साथ खेलना बहुत पसंद है और झूला झूलना भी। तो मेरे राजा बेटा, यदि आप ऐसे ही पेंसिल खराब करते रहोगे तो पेड़ों की तरह यह भी लकड़ी के लिए काट लिया जाएगा। फिर कैसे खेलोगे? माँ ने सवाल किया। बंटू चिंतित सा पेड़ की ओर देखने लगा, जो उसे उदास लग रहा था। पर मम्मी, सब जगह इतने पेड़ हैं, फिर हमारे पेड़ को कोई क्यों काटेगा? बेटे, सब यही सोचते हैं कि इतने पेड़ हैं, लेकिन सच है कि धरती पर पेड़ खत्म हो रहे हैं, जिससे हर साल बारिश कम होती जा रही है, माँ ने चिंता से कहा। पेड़ के कारण वर्षा होती है। पेड़ जब खत्म हो जाएगी तो बारिश कम होगी। अच्छा चलो अब सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है, अब और पेंसिल मत छीलना। ऐसा कहकर माँ ने बंटू को बिस्तर पर लिटा दिया और लाइट बंद करके बाहर चली गई। बंटू खिड़की के बाहर देखता रहा। उसे लग रहा था कि अंधेरे में वहाँ खड़ा पेड़ कुछ चुप है। अचानक बंटू को बाहर से रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने उठकर खिड़की से बाहर देखा। उसे पेड़ की शाखाएं टूटी हुई दिखाई पड़ी। बंटू ने कमरे से निकलकर पेड़ के नज़दीक पहुंचकर देखा कि पेड़ रो रहा था। आप क्यों रो रहे हैं? बंटू ने पेड़ से पूछा। मुझे बात नहीं करनी है तुमसे बंटू, पेड़ ने नाराजगी से कहा। अरे आप मुझसे गुस्सा हैं, पर क्यों? बंटू ने कहा। तुमने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है बंटू, पेड़ ने गुस्से से कहा। पर मैं क्यों? मैंने क्या किया है? बंटू ने आश्चर्य से पूछा। सब कुछ तो तुमने ही किया है। देखो, तुम रोज़ इतनी पेंसिल खराब करते हो, इस वजह से मैं नाराज़ हूँ, और नई पेंसिल बनाने के लिए मेरी शाखाओं को काट लिया गया है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कहकर पेड़ रो पड़ा। तभी बंटू को पेड़ के नज़दीक ढेर सारा पेंसिल दिखाई दिया, जो उसने ही छीलकर फेंक दी थी। यह देखकर बंटू बहुत दुखी हुआ। वह पेड़ को सहलाते हुए बोला, मैं वादा करता हूँ पेड़ जी, अब मैं कभी जानबूझकर पेंसिल नहीं छीलूँगा, आप मत रो। पर तुम्हारे दोस्त भी तो ऐसा ही करते हैं, पेड़ ने दुखी होकर कहा। मैं अपने सभी दोस्तों को तुम्हारे बारे में बताऊंगा, वे भी कभी ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है बंटू, अब मैं नहीं रोऊंगा, लेकिन एक
वायदा और करो। क्या? बंटू ने पूछा। तुम अपने सभी दोस्तों को खूब सारे नए पेड़ लगाने के लिए भी कहोगे? हाँ पेड़ जी। बंटू। अचानक किसी ने आवाज़ लगाई। उठ बेटा, स्कूल नहीं जाना है क्या? बंटू ने देखा माँ उसे उठा रही थी। वह उठकर जल्दी से खिड़की के नज़दीक गया और बाहर झांका। पेड़ मुस्कुरा रहा था और ढेर सारे फूल आंगन में बिखरे हुए थे। मम्मी, क्या पेड़ बोलते हैं? बंटू ने पूछा। माँ ने कहा, पेड़ की भाषा मौन होती है। मतलब? बंटू ने आश्चर्य जताया। मतलब पेड़ों की भाषा सिर्फ उन्हें ही सुनाई देती है जो उन्हें प्यार करते हैं। मेरे साथ रात को पेड़ ने बात की थी, बंटू ने उत्साह से कहा। अच्छा? माँ ने पेड़ की ओर देखते हुए कहा और फिर बोली, जाओ फ्रेश हो जाओ, स्कूल जाना है। ठीक है मम्मी, बंटू ने कहा और एक बार फिर पेड़ की ओर देखा। मम्मी, मैं वायदा करता हूँ अब कभी पेंसिल खराब नहीं करूँगा, वरना मेरा पेड़ रोएगा। मेरा राजा बेटा। इतना कहकर माँ ने उसे गले लगा लिया और आंगन में खड़ा पेड़ खुश होकर हिलने लगा। मौखिक प्रश्न। बंटू नई पेंसिल पाने के लिए क्या करता था? पुरानी पेंसिल को छीलकर जल्दी जल्दी खत्म कर देता था। बंटू चिंतित सा पेड़ की ओर क्यों देखने लगा था? क्योंकि पेड़ पेंसिल बनाने के लिए पेड़ों को शाखाओं को काट लिया गया था। पेड़ क्यों रो रहा था? पेंसिल बनाने के लिए उसकी शाखाओं को काट लिया गया था। पेड़ ने अपने नाराजगी का क्या कारण बताया? बंटू के रोज ढेर सारे पेंसिल खराब करने के कारण पेड़ नाराज था। पेड़ ने बंटू के दोस्तों से क्या काम करवाने के लिए कहा? खूब सारे नए पेड़ लगवाने के लिए। थैंक यू।